आपको बच्चे का शारीरिक विकास से पढ़कर सुना रहे थे। वजन। प्रथम दिन बच्चे का वजन आमतौर पर 5 पाउंड से लेकर 9 पाउंड तक होता है। साधारणतया जन्म के 2 सप्ताह तक बच्चे का वजन नहीं बढ़ता। दूध ठीक से पीने न आने के कारण किसी किसी का वजन कम तक हो जाता है। माँ बाप के स्वास्थ्य और लंबाई पर भी बच्चे का वजन निर्भर है। जिन बच्चों को माँ का दूध पीने को मिलता है वे तेजी के साथ अपने वजन में तरक्की कर जाते हैं। उनका हाजमा भी ठीक रहता है, अतएव डायरिया इत्यादि के कारण दुबले होने का उनका अंदेशा भी नहीं होता। ऐसे बच्चे 4 महीने में अपने जन्म के वजन के दुगने भारी हो जाते हैं तथा प्रत्येक सप्ताह 4 से 5 औंस तक उनका वजन बढ़ता है। 1 साल के बच्चे का वजन 20 या 22 पाउंड होना चाहिए। अपने दूसरे वर्ष में बच्चे अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। भागने, दौड़ने तथा चलने फिरने के कारण उनके अंग तो पुष्ट होते हैं, किंतु उनके वजन का बढ़ना कुछ कम हो जाता है। जो बच्चे जन्म के समय कुछ हष्ट पुष्ट होते हैं वे भली प्रकार देखभाल करने के बाद में जन्म के समय कमजोर बच्चों से अधिक मोटे, ताजे, ऊंचे तथा लंबे निकलते हैं। इनकी भूख भी तेज होती है। पेट भरकर दूध पीने के बाद वे मस्त होकर अपनी मौज में पड़े रहते हैं। उन्हें नींद भी खूब आती है। ऐसे बच्चे बड़े खुशमिजाज होते हैं। बच्चों के शरीर का केवल मांसल अथवा मांस की अधिकता होना ही तंदुरुस्त होने का प्रमाण नहीं है। कई बच्चे पिलपिले होते हैं। उनका मुंह पीला पीला तथा निस्तेज सा दिखता है। उनकी हरकतों में फुर्तीलापन नहीं पाया जाता। ऐसे बच्चों के शरीर की कुछ ग्रंथियां विशेष ठीक से काम नहीं करती। मित्रों, जिन बच्चों का वजन अस्वाभाविक रूप से कम होता है उनके पुट्ठे सूखे हुए होते हैं, बाल रूखे और आंखें निस्तेज सी दिखती हैं। उन्हें यदि नींद में भी पूरी नहीं आती, उन्हें नींद भी पूरी नहीं आती। साथ ही उनका पेट भी प्रायः ठीक नहीं रहता। कई बच्चों का केवल अंग विशेष ही मोटा हो जाता है अथवा सिर बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी योग्य डॉक्टर को दिखाकर तुरंत इलाज कराना चाहिए। विटामिन की कमी तथा अपौष्टिक भोजन से भी बच्चों की शारीरिक बढ़त रुक जाती है। बच्चों की हड्डियां नर्म होती हैं, अतएव उसे तंग कपड़े न पहनाएं, न उसके झूले तथा पलंग तथा अधिक नर्म बिस्तर पर उसे सुलाएं। इससे उसकी हड्डियां टेढ़ी हो जाने का डर है। बालकाल से ही उसे ठीक ढंग से लेटना, बैठना तथा चलना सिखाएं। जब आप उसे गोदी में लें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उसकी टांगें या अन्य अंगों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। व्यायाम और भोजन द्वारा बच्चे की बढ़त को सुधारा जा सकता है। व्यायाम द्वारा लंबाई बढ़ाने के तरीके हैं। किसी बांस अथवा रस्सी को पकड़कर धरती से पांव उठाकर बच्चे को लटका दें और अपने दोनों हाथों का सहारा देते हुए धीरे धीरे झुलाएं। पैंग बढ़ाना, पेट के बल उल्टा लेटाकर टांगों को मोड़कर सिर छूना आदि व्यायामों से भी लंबाई बढ़ती है। प्रातः काल स्नान से पहले तेल मालिश करके बच्चे को व्यायाम कराया जाए। मालिश अंगों को भी पुष्ट बनाती है।
इससे त्वचा भी नर्म तथा चमकीली रहती है। छुटपन में एक बड़ा मुंडन अवश्य करा देना चाहिए। इसके बाद घने और मजबूत बाल निकलते हैं। दांत निकलने के समय बच्चे को दूध, फल या अन्य रूप से अतिरिक्त कैल्शियम देना चाहिए, क्योंकि दांतों को अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चे की बढ़त साल भर एक सी नहीं रहती। मौसम, खान पान या दिनचर्या में कुछ उत्तम परिवर्तन होने पर अथवा नए वर्ष में पदार्पण करने पर बच्चों की बढ़त स्पष्ट दिखती है। ज़्यादातर बच्चे जाड़ों में अधिक पुष्ट दिखते हैं, गर्मियों में कुछ दुर्बल हो जाते हैं। बच्चा जब भी बढ़ता हुआ दिखे उसे विशेष पौष्टिक भोजन दें तथा अधिक समय आराम करने दें, क्योंकि शरीर में परिवर्तन के साथ ही साथ बच्चे में मानसिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। उस समय बच्चा अचानक चिड़चिड़ा या उदास सा हो जाता है। आप बच्चे की मनोदशा को समझें तथा तदनुसार व्यवहार करें। लड़के और लड़कियों की बाल की रफ्तार में अंतर होता है। लड़कियों की वयः संधि 12वें, 13वें या 14वें वर्ष में होती है। उस साल तक वे अपने लगभग पूरी लंबाई प्राप्त कर चुकी होती हैं, परंतु लड़के 15वें, 16वें या 17वें वर्ष में एकदम लंबे होते हैं, क्योंकि यही समय उनकी वयः संधि का है। इसी हिसाब से लड़कियां बचपन में अपनी आयु के लड़कों से अधिक तेज दिखती हैं, क्योंकि उनका मानसिक विकास भी लड़कों की अपेक्षा जल्द हो जाता है। यही कारण है मित्रों, यही कारण है कि लड़के 13-14 वर्ष की आयु तक अधिक ऊधमी तथा चुलबुले होते हैं, परंतु इस आयु में कन्याएं शर्मीली तथा शांत पाई जाती हैं। बच्चों की बढ़त अपने वंश तथा माता पिता पर निर्भर है। अगर उनकी खानदान में दीर्घजीवी तथा ऊंचे लंबे लोग हैं, उनके माता पिता की बढ़त और काठी स्वस्थ और सुंदर है, तो उनका बाल्यकाल भी लंबी अवधि का होगा। ऐसे खानदान की लड़कियां अपने 14वें और 15वें वर्ष में अधिक बढ़ेंगी और लड़के 17वें तथा 18वें वर्ष में जाकर एकदम लंबे होते हैं। वयः संधि का जल्दी प्रकट होना स्वास्थ्य की दृष्टि से संतोषजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय माता का स्वास्थ्य तथा जन्म के समय बच्चे का वजन, माता का दूध, भोजन, संतोषजनक देखभाल, बाल्यकाल में बच्चे का निखरा हुआ स्वास्थ्य और बीमारियों का अभाव आदि बातें भी बच्चे की बढ़त में सहयोग देती हैं। जन्म के समय कमजोर बच्चों की भी अगर बाद में ठीक तरह से देखभाल की जाए, विटामिनों की कमियों की विशेष रूप से पूरा कर दिया जाए, तो वे कुछ काल बाद हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, जबकि तदनुसार बच्चे भी उचित देखभाल के अभाव में रोगी तथा कमजोर हो जाते हैं। बच्चे का केवल मोटा होना ही तंदुरुस्ती की निशानी नहीं समझी जानी चाहिए। कई मोटे बच्चे भी पीले और मुरझाए से रहते हैं और दुर्बल पतले बच्चे भी तेज सजीव प्रतीत होते हैं। उनकी हरकतों में फुर्तीलापन, उनकी आंखों में चमक, स्वाभाविक भूख और नींद देखकर आप उन्हें तंदुरुस्त ही कहेंगे। बच्चे की लंबाई और मोटाई बहुत कुछ अपने माता पिता पर भी
जाती है। जो बच्चा किसी रोग के कारण दुबला होता है, जो बच्चा किसी रोग के कारण दुबला होता है, उसके पुट्ठे सूख जाते हैं, वह हर समय चिड़चिड़ा चिड़चिड़ करता रहता है और उसके चेहरे पर एक प्रकार का फीकापन आ जाता है। ऐसे बच्चों का तुरंत इलाज कराना चाहिए। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। चिंतन मनन यदि आप करते रहते हैं तो ब्रह्मांडी चेतना से आपको जानकारियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए स्वाध्याय एक चिकित्सा के रूप में अपनाई जानी चाहिए। साथियों, इसी क्रम में आपको पढ़कर बताएंगे इसी पुस्तक से बच्चों की वेशभूषा के बारे में अगले वीडियो में। ओम शांति, प्रणाम।